मित्रों नमस्कार, हमारे ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 5 से कक्षा 8 तक की बेसिक गणित के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। संख्या या अंकों का ज्ञान और पहचान। संख्या या अंकों का ज्ञान और पहचान। ये तो हम बड़ी बात जानते हैं कि संख्या का ज्ञान या अंकों का ज्ञान हमें तभी हो पाएगा जब तक हमें 1 से लेकर 100 तक गिनती का ज्ञान होगा। तो इसके बाद हम संख्या 1 से लेकर संख्या 10 तक के अंकों का ज्ञान कैसे करते हैं, उसके लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम सीखते हैं, चलो आगे। इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इस प्रकार हम 1 से लगाकर 10 तक की, लगभग 10 तक की संख्या या अंकों का ज्ञान करते हैं। और कैसे पहचानते हैं उसको मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इधर, जैसे कोई संख्या
6। इसमें केवल एक ही अंक है अर्थात इकाई का 6। जैसे दो संख्या 6 एक दाई, इकाई दाई। अब है सैकड़ा। इकाई दाई सैकड़ा। इसमें 3 अंक होते हैं। अब है 1000। 6 1 2 3 1 2 3 4। इसमें 4 अंक होते हैं। तो हम इसको कैसे पहचाने? तो यह तो सामान्यतः गिनती है, इसको हम जानते ही हैं। ये 6 है, ये 16 है। अब इसको कैसे पहचाने, ये क्या है? तो ये सैकड़ा, सैकड़ा अर्थात 100, सैकड़ा बराबर 100। सैकड़ा, सैकड़े को 100 बोलते हैं। तो जहाँ सैकड़े का स्थान होगा उसको 100 बोलना है आपको, और बाकी गिनती होगी वही इकाई दाई सैकड़ा। कितने सैकड़ा? 2 सैकड़ा, मतलब 216। अब है 1000। जहां पर जिसका नंबर होगा उसको बोलना आपको इकाई दाई सैकड़ा 1000। 1000 कितने 1000? 3000। सैकड़ा कितने? 2। 3216। इस प्रकार आगे से आगे हम अंकों का ज्ञान कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं सम और विषम संख्या के बारे में। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 0 सम संख्या। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 4 6 8 0। इसमें सभी संख्याओं के जो इकाई के अंक होते हैं उनमें 2 4 6 8 0 आए, तो उन संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्या मानते हैं। अब है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो होती है विषम संख्या। जैसे वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग
नहीं जाता है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सम संख्या को छोड़ के बाकी सभी हम 1 से 9 तक 1, 3, 5, 7 एवं 9, इस प्रकार इन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका स्वयं का केवल एक ही गुणनखंड होता है, संख्या 1 बराबर न तो भाज्य और न ही अभाज्य। संख्या है क्योंकि इसका स्वयं का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसका गुणनखंड केवल एक ही होता है। अब संख्या 2 एक ऐसी और एक मात्र संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। संख्या 2 एकमात्र संख्या है जो सम संख्या एवं अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं या अंक जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है, पूरा भाग जाता है, वो होती है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं सभी संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग भी
पूरा पूरा जाता है वो होती है भाज्य संख्याएं। जैसे 28, 14, ये ऐसी संख्या हैं जिनमें एक और एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, 53